लोग अपनी बेटियों को पता नहीं कैसे संस्कार देते हैं। कुछ माँ-बाप ऐसे होते हैं ना कि अपनी बेटियों को इतने गलत संस्कार देते हैं ना कि वो ना आगे खुद बचती हैं, ना अपने ससुराल वालों को अच्छे से जीने देती हैं। कल का एक केस आया दिल्ली का। दिल्ली का केस आया, लड़के का नाम है अमन कुमार शर्मा। अमन कुमार शर्मा लड़के का नाम है, वो जज है। उसने जिस लड़की से शादी की तो वो भी जज है। दोनों जज हैं वो, उनकी शादी हो गई अच्छे से, घर में सब ठीक-ठाक था, शांति थी। उनका पहला बेटा हुआ, तब भी सब ठीक था। लेकिन जैसे पहला बेटा हुआ उसके बाद उनके बीच में थोड़ी-थोड़ी अनबन होने लगी। किसकी वजह से होने लगी? उसकी साली की वजह से। उसकी जो साली है वो है आईपीएस ऑफिसर, निधि निधि कुछ है, जम्मू में आज आजकल वो पोस्टेड है वो। तो उसकी इंटरफेरेंस की वजह से उन हस्बैंड वाइफ के बीच में, मतलब उसके दीदी और जीजू के बीच में अनबन होने लगी। कभी-कभार हो रही थी, फिर ठीक हो रहे थे, फिर अनबन हो रही थी, फिर ठीक हो रहे थे। लड़का बहुत ही समझदार था अमन कुमार शर्मा, और वो सब ना सॉर्ट आउट कर देता था। चाहे गलती लड़की की होती थी, चाहे लड़के की होती थी, वो सब सॉर्ट आउट कर देता था, सॉरी-वॉरी बोल के, क्योंकि वो बोलता था कि हमारा बेटा है, परिवार है, माँ-बाप हैं, सब कुछ है। बहुत समझदार था वो। टाइम बीतता गया, साल 2 साल हो गए, उनका दूसरा बेटा हो गया। या दूसरा बेटा हो गया, फिर भी उसकी जो आईपीएस ऑफिसर साली है, उसका इंटरफेरेंस बराबर था। क्योंकि वो इतनी तेज़ थी, सरफरी बिगड़ी हुई बहनें थी, ये दोनों बहनें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई औलाद नहीं होती है, वो थी। और इतने बड़े ओहदे पर थी, एक जज थी और दूसरी आईपीएस ऑफिसर थी। उनका जो मायका है ना, वहाँ पर भी फीमेल डोमिनेटिंग होम था। पापा की बिल्कुल नहीं चलती थी वहाँ पर, उनकी मदर की और 2 बेटियों, इन तीनों की ना बहुत चलती थी। और पापा को वो पूछते नहीं थे, पापा से कोई परमिशन नहीं लेती। उनकी जो मदर थी वो फ़ॉरेन का टूर लगा देती थी, लेकिन अपने हस्बैंड से पूछती नहीं थी। लड़कियाँ भी ऐसी थी, कहीं भी चले जाएँ, किसी को नहीं पूछना है, कुछ भी ज़िंदगी में करना है, बड़े-बड़े फैसले खुद ही कर लेने हैं, हस्बैंड को नहीं पूछना, पापा को नहीं पूछना, उनकी फैमिली ऐसी थी। जो उसकी बहन थी ना आईपीएस ऑफिसर जो जम्मू में आजकल निधि, तो वो भी अपने हस्बैंड से तलाक ले चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों को अपने दादा-दादी, अपने हस्बैंड, उनको किसी को टच नहीं करने देती है। बिल्कुल उनसे दूर रखा, उनको अपने पास रखा, लेकिन उनसे ना मिलती है, ना उन बच्चों को मिलने देती है, सबको रुला के रखा है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे उसकी जज की। तो जो जज बीवी है उसकी, वो लड़का खुद अमन वर्मा भी जज है, दोनों जज हैं। दूसरा बेटा भी उनका हो गया, लेकिन साली की इंटरफेरेंस बराबर रही। उसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, फिर वो अलग रहने लगी जज। अपने दोनों बेटों को लिया और अलग रह गई। इस बात का दुःख लड़के को था, अमन वर्मा को दुःख था इसका। अपने पापा-मम्मा को बोलता रहता था कि मैंने अपने बेटों के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। मैं फिर उससे सॉर्ट आउट करूँगा जितने भी इश्यूज़ हैं, और मैं उसके साथ ही रहूँगा। लेकिन उस लड़की के जो जज लड़की थी, उसके चाचा वो भी बड़ी पोस्ट पर हैं, और उसकी माँ, उसकी बहन, वो सबको खरीद लेते थे। तो वो टिकने नहीं देते बेचारे को। वो आता था अपने बच्चों से मिलने के लिए, फिर अपनी बीवी को बोलता था मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर देते हैं, साथ में रहते हैं। फिर वो 3 महीने, एक अच्छा 2 महीने निकल जाते हैं, महीने 2 महीने के बाद फिर से वही हो जाता था। बहुत ज़्यादा उनके बीच में अनबन होने लगी। फिर वो घर आ गया, अपने मम्मी-पापा के पास वो लड़का आ गया। अपने माँ-बाप को बोलता है कि पापा मैं अब ना ये जॉब छोड़ दूँगा जज वाली, और मैं अपने बेटों के पास, अपनी बीवी के पास ही रहूँगा। हो सकता है मैं उनके साथ रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ ही रहूँ, तो अपने बच्चों को भी देख सकता हूँ, और बीवी के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को इस तरह खज्जल नहीं करना चाहता हूँ मैं, वो अलग रह रहे हैं, मैं अलग रह रहा हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा है ऐसे बच्चों के बिना, तो मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो उसके पापा भी बोलते हैं जैसा आपको ठीक लग रहा है। तो लड़का चला गया वहाँ से, तो लड़की के साथ ही, अपनी बीवी के साथ ही रहने लगा, और अपने बेटे 2 उनके साथ ही रहने लगा दिल्ली में। 1 डेढ़ साल निकल गया, फिर भी बीच-बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। बीच में को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि ये लड़के ने फ़ोन किया अपने पापा को कि पापा अब मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, या तो मुझे यहाँ से ले जाओ या मैं मर जाऊँगा। उसके पापा ने बोला ठीक है मैं लेने आ रहा हूँ, तो उसके पापा लेने के लिए गए वहाँ पर, तो लड़का बोलता है पापा ठीक है, आप बाहर रुको, मैं 1 मिनट अपनी बीवी से और बच्चों से मिलकर आता हूँ मैं। अंदर गया बीवी और बच्चे से मिलने, फिर भी सॉर्ट आउट करने की आखिरी कोशिश भी की उसने, सारे इश्यूज़ जो थे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे तू-तू मैं-मैं इतनी ज़्यादा हो गई कि वो चला गया वहाँ से बाथरूम में दुपट्टा लेकर। और वहाँ पे उसने जाके आत्महत्या, मतलब फंदा लटक गया, फंदे से फैन से लटक गया। बाथरूम में, लोगों के बाथरूम में फैन होते होंगे कई फ्लैटों में। तो बाहर से उसकी बीवी ने, जज ने बाहर से वो लॉक कर दिया बाथरूम। दूसरे लॉक होते हैं, उसकी 2-2 चाबियाँ होती हैं, तो उसके पास ही चाबी थी, तो अपने बच्चों फ़ोन किया उसने अपने चाचा को, उस लड़की जज ने अपने चाचा को, अपनी बहन को फ़ोन किया, वहाँ से वो गाड़ी लेकर आए और नीचे रुके हुए अपने बेटों को उठाया और चली। तो उसके पापा बाहर कब से वेट कर रहे थे, वो उसको पूछते हैं, "बच्चा कहाँ है? अमन कहाँ है?" तो कहती है, "मुझे क्या पता, खुद जाकर देख ले।" फिर भी उसने पूछा कि, "कहाँ है अमन? आपसे मिलने आया था, आपको ओके-बाय करने आया था अंदर, लास्ट टाइम आपसे मिलने आया था, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता है, खुद जाकर देख ले, तेरा लड़का तू देख ले।" इतनी बदतमीज़ी से बात की उसने अपने ससुर से, और अपने दोनों बेटों को लिया और उनके साथ गाड़ी में बैठी, चाचा और बहन के साथ, और चली गई वहाँ से। उसके पापा अंदर गए, देखा दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, फिर उन्होंने शायद लॉक ही नहीं था, उसका लॉक, चाबी उसके पास थी, फिर उन्होंने किसी दरवाज़े वाले को बुलाया, लॉक वाले को, आस-पड़ोसियों को बुलाया, दरवाज़ा तोड़ा, देखा तो लड़का फंदे से लटका हुआ था। उसको नीचे उतारा, हॉस्पिटल लेकर गए कहीं, लेकिन तब तो बेचारा मर चुका था। हो सकता है अगर वो 5-10 मिनट के बाद उसका पापा अंदर जाता, तो शायद अपना लड़का ज़िंदा मिलता, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। और अब वो अपील कर रहे हैं, उसका पापा जो है, फादर लड़के का, अपील कर रहा है कि वो बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, वो हमारे केस को चलने नहीं देंगी। वो उनको सबको खरीद लेते हैं, वो उनके पास ताकत है, पॉलिटिकल ताकत है उनके पास है। और वो एक जज है, दूसरी आईपीएस ऑफिसर है, तो वो कहाँ हमारे केस को चलने देंगी, मेरा लड़का मार दिया उन्होंने, खत्म कर दिया। अब वो अपील करें, सोशल मीडिया पे वीडियो उन्होंने अपलोड की है कि मुझे न्याय चाहिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे मेरे बेटे की न्याय चाहिए, मेरे बेटे को मार दिया। अब सच्ची भगवान की कसम, जब मैं उसके पापा की, उसने बहुत लंबी वीडियो, उसके पापा ने लंबी वीडियो अपलोड की है सोशल मीडिया पे। जब मैंने वीडियो देखी ना, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ रोने में। इतना ज़्यादा रोना आया, इतना ज़्यादा रोना आया, इतनी बिगड़ी, बदतमीज़, सरफरी लड़कियाँ ना, बिगड़ी औलाद नहीं होती है, वो है। मैं बोलती हूँ यहाँ पे इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा गलती किसकी है?
उन लड़कियों की माँ की। यहाँ पे पेरेंटिंग की कमी है। उसके फ़ादर को तो पता नहीं, उसको बात नहीं करने देती हैं वो फीमेल डोमिनेटिंग फ़ैमिली है, तो वहाँ पे फ़ादर बात नहीं करते हैं, तो लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी का चल रही हैं, माँ अपनी मर्ज़ी से चल रही है। मैं उस माँ को बोलना चाहती हूँ कि सब तेरी गलती है। तेरी वजह से किसी का बेटा खत्म हो गया, एक परिवार खत्म हो गया, है ना? तेरी लड़कियाँ तो अब कोई और भी शादी कर लेगी, कुछ भी कर लेंगी, लेकिन जिनका बेटा खत्म हुआ है, इतनी मुसीबतों से बेचारे को पढ़ाया-लिखाया था, जज बनाया था, अब वो खत्म कर दिया तुम लोगों ने, है ना? भगवान इसका बदला ज़रूर लेगा। अब वो बेचारे कहाँ से लाएँगे? तुम्हारे पास तो कुछ और भी बहुत ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम अमीर लोग हो, पावर वाले लोग हो, अथॉरिटी है तुम्हारे पास, लेकिन वो इंसान बेचारा जो रो-रो के सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड कर रहा है और मदद की गुहार कर रहा है, वो जस्टिस माँग रहा है, जबकि बेटा जज था। जिसके अगर बेटा जज हो, फिर वो जज के लिए ही जस्टिस माँग रहा है। सोचो कैसे संस्कार है। बेटियों को ज़्यादा ऐसे नहीं संस्कार देने चाहिए कि वो किसी का घर तोड़ दें। हर किसी का वक़्त आता है। मैं बार-बार हर वीडियो में यही कहती हूँ कि कर्मा वापस ज़रूर आता है। भगवान की जो लाठी है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है, लेकिन हिसाब बराबर होता है।